हो गया बाबूजी? अब का इतना गुस्सा हो रहे हैं? अरे गुस्सा ना हो तो क्या करे? ससुर ये दिन आ गया कि अब घर के औरत मर्द पर बंदूक तानेगी। कौन सा बड़ा बात हो गया? ये तो घर का परंपरा है। पहले आप, सासू जी, फिर निमकी खुदे जो है अरे छोड़िए ना बाबूजी, हम चाहते ना तो दीदी को यहीं मार देते, मगर अभी ये सब करना ना ठीक नहीं है। साले साहब को भी मानना होगा। देखिए गोली लगा है और फिर भी कैसे आराम से बैठे हुए हैं, बतिया रहे हैं। वो सब तो ठीक है, मगर आप भी ना 1-1.5 हफ्ता में दीदी को लेके यहाँ से चले जाइए। मतलब हम क्या किए हैं? आप कुछ नहीं किए, वैसे भी आप किए कहाँ हैं आज तक? मगर अगर दीदी यहाँ रही ना तो कुछ ना कुछ तो कर बैठेगी। अब मैं साले साहब हम समझाएंगे ना स्वीटी जी को। और वैसे भी अब तो हो गया जो होना था। हम बोले ना लेके जाइए तो बस लेके जाइए, फालतू का बहस नहीं। देखा बाबू सही कह रहा है दामाद जी, स्वीटी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। सासू जी भी सही कह रही थी, आपका रिटायरमेंट का टाइम हो गया है। मतलब फैसला तो सब साले साहब लेने लगे हैं, तो मतलब तो यही हुआ ना फिर। आप बूढ़ा शेर की तरह अंधेरी गुफा में बैठिए, देखिए गोली लगा हुआ है पर कितना एक्टिव है, हुक्म चला रहे हैं। सही कह रही थी सासू जी, साले साहब को कुछ नहीं होगा। अरे आपकी सासू जी को बेटा के मुंह में कुछ दिखता है? वही तो हम कहना चाह रहे हैं ससुर जी। हमको ना आज एकदम से खटका लगा जब वो बोली कि अब हमारा बब्बू राज करेगा। अरे मतलब ये कोई बात होता है बोलने वाला? क्या मतलब था ये कहने का? ठीक कह रहे हैं दामाद जी, घर में ही अपना सत्ता नहीं रहेगा, फिर बाहर तो कुत्ता नहीं पूछेगा। सही, ये जो जीत हुआ है ना, ये आपके हैं। मतलब ऐसा सबको लगना चाहिए, गांव को, दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि तेतर सिंह अपने बेटा को बचा लिया, ना कि बब्बू सिंह खुद को बचाया है। ठीक है, हाँ। कैसे भी करके सबको बताइए। आप इतना कह रहे हैं तो तो काम करते हैं, कल कुछ पत्रकार लोग को बुला लेते हैं, उनके सामने 2 शब्द बोल दीजिएगा, अखबार में छप जाएगा, लोग बाग पढ़ेगा, प्रशंसा भी होगा और हमारा खेला भी हो जाएगा। बाबूजी हम ना एगो प्लान सोचे हैं। पूरा गांव को लगना चाहिए कि वो निमकी मुखिया होते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हमसे जीतना ना आसान नहीं है। हाँ, ससुर जी कल पत्रकार लोग को बुला ही रहे हैं, हो जाएगा। तो बस ठीक है, हमको बता दीजिएगा, हम बात कर लेंगे पत्रकार लोग से। तुम क्या बात करोगे रे? हैं? हम कमर गए? साले साहब, ससुर जी बोलेंगे तो थोड़ा वजन रहेगा ना, और फिर अभी इनको एमएलए का सीट पे भी कंसंट्रेट करना है। तो वो सब तो ठीक है, मगर बदनामी तो हमरा हुआ था ना। पूरा गांव में पोस्टर तो हमरा लगा था, और गांव के लोग क्या कह रहा था कि तेतर सिंह का बेटा बलात्कारी है। अरे चलिए साले साहब, आप बोल लीजिएगा ना भाई, आप चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए, हम है ना संभालने के लिए। हैं? उस शेर का बच्चा है, और जब तक ये शेर जिंदा है ना, तुमको कुछ करने का कोनो जरूरत नहीं है। जीते हो ना, जाओ ऐश करो, जश्न मनाओ। निकलो। ठीक है बाबूजी, मगर वो निमकिया को ना छोड़ना नहीं है। पूरा गांव में बदनामी करना है उसका। लाउड स्पीकर पे चीख चीख के बेइज्जत की थी ना हमको, अब दिखाएंगे उसको हम।
दामाद जी, बबुआ के दिमाग में सच में गर्मी बढ़ गया है का? जिसको भी लगता है कि तेतर सिंह खत्म हो गया, उसको बताना पड़ेगा कि तेतर सिंह अभी जिंदा है और कल को फिर से कुरसावापुर उसी का होगा। कहाँ पर जा रही हो दीदी? पंचायत भवन। दीदी रुको। पंचायत भवन काहे जा रही हो? वहाँ लोग सब तुमको देखेगा तो पता है ना। वहाँ पे लोग फिर का बात करने लगेगा सब। बताओ क्या करे? घर में बंद कर ले अपने आप को, नहीं जाएं? बेटा कुछ दिन। नहीं कहा कुछ दिन चाची, सब लोग को पता है कि हम केस हार गए हैं। हारते जीना छोड़ दे, लोग सबसे नजर बचा के चले और क्या करे बताओ? है मोनू, देख तो कौन है? सलमान, रुबीना। इस्माइल चाचा, यहाँ कैसे आना हुआ? खास तुमसे मिलने आए हैं दोनों। अरे वाह, लेकिन अभी अभी शादी हुआ है भाई। घूमने जाओ भाई, हनीमून पर जाओ, वहाँ जाकर फोटो खिंचाओ और वो फोटो का डीपी बनाओ। क्या कहते हैं? अरे घाट तोला में क्या रखा है? वो हमको मालूम पड़ा आपके वो केस के। जी जी, एक मिनट, अगर आप लोग यहाँ हमको हमदर्दी जताने आए हैं तो चले जाइए। हमको किसी के हमदर्दी का जरूरत नहीं है। नहीं, हम तो बस आपसे मिलने आए थे। आप ठीक तो है ना? हमको देख के क्या लग रहा है? लग रहा है ना ब्यूटीफुल, पहले से भी ज्यादा। बताओ। हे महुआ, पहला बार आया इन लोग घर, कुछ नाश्ता और चाय का इंतजाम करो भाई। पहला बार? हमरा शादी तो हिया से हुआ है दीदी। अरे भाई, निकाह के बाद तो पहला बार आए हो ना? का चाचा सही तो बोल रहे ना? और तुम बताओ, ससुराल में सब कैसा है? का सलमान, तुम्हारे अम्मी अब्बू पलटी तो नहीं मारे ना निकाह के बाद? तुम्हारी मदर-इन-लॉ ठीक तो है या टीवी सीरियल की बहन बन गई है? नहीं दीदी। गजब। ए मोनू, जाओ सबके लिए आइसक्रीम लेके आओ, जाओ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ए निमकी, तुम चाहे जितना खुश होने का एक्टिंग कर लो, पर सच तो ये है कि केस हारने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं है। हाँ दीदी, अब सब लोग उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। कैसा बात? यही कि निमकी अपना बसा बसाया घर उजाड़ ली। हाँ निमकी जी, बाहर कुछ लोग कह रहे थे कि आपने जानबूझकर बब्बू सिंह पे झूठा इल्जाम लगाया ताकि आप उनसे पैसा ऐंठ सकें। के बोलाई? नाम बताओ हमको, अभी जाके उसका जूता से अच्छे से खबर लेते हैं। केका मुंह बंद करोगी? जितना लोग उतना बात बेटा। निमकी बेटा, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह से गांव वाला कोई विश्वास दिला दो कि तुम सच्ची हो और ये बब्बू सिंह झूठा। मिल्की, तेतर सिंह कमीनापन पर उतरा है। मतलब? अरे मतलब का पूरा आसपास के गांव में प्रचार करवा रहा है कि अदालत में मुखिया निमकी झूठी और बब्बू सिंह निर्दोष साबित हो गया है। और ये सब किसका कारण हुआ है? तुम्हारे। भगवान, बस हो गया, बहुत हो गया। खबरदार जो तुम टुन्नी को कुछ भी बोली तो। सुनो सुनो सुनो, मुखिया निमकी जो बब्बू भैया पे झूठा इल्जाम लगा के माननीय तेतर सिंह के परिवार को बदनाम करने का कोशिश की थी, अदालत में उसका पोल खुल गया है। नमकीन कुमारी अदालत में झूठी साबित हो गई, बब्बू भैया बाइज्जत बरी हो गए।
उसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। भाइयों और बहनों, लेकिन बब्बू भैया मुखिया निमकी को माफ करते हैं। आखिर में झूठ पराजय हो गया और सच जीत गया। बब्बू भैया को बाइज्जत बरी कर दिया गया अदालत से और मुखिया निमकी पैसा के लालच में खुद बदनाम हो गई। कहा बकवास किया जा रहा है? तेतर सिंह अब कमीनापन पे उतर आया है। मुखिया निमकी का पोल खुल गया है। मुखिया निमकी झूठी साबित हो चुकी है। मगर तेतर सिंह जी और बब्बू भैया सबको माफ करते हैं। सर छोड़ देंगे आप? छोड़ो हमको निमकी, हमको छोड़ दो। भाइयों और बहनों, हर कोई अपनी जान में मुखिया निमकी है किसान में। बब्बू सिंह हमको माफ करेगा? उसका इतना औकात? काजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए हमारे साथ अंदर चलिए। हमारे कुछ हो गया ना तो ये बात ना ससुर जी आपको गोली मार देंगे। चलिए आप अंदर चलिए। निमकी का चीर हरण कर रहे हैं दोनों बाप बेटा, वही देख रहे हैं रेखा। देखिए भाई, बलात्कार जैसा संगीन और घटिया इल्जाम लगा के निमकिया हमारे परिवार का जो नुकसान की है ना भाई, उसका भरपाई तो नहीं हो सकता, पर क्या करें? क्या उसका जान ले लें ना? हम तो इतना इज्जत दिए, जात पात का भेदभाव तक मिटा दिए उसके लिए। अरे वो तो ये लोग जानबे करते हैं, है ना? देखिए, शादी के पहले तो लड़की ठीक ही लगी थी, पर उसके बाद पता चला कि उसका तो 50 जगह चक्कर चल रहा है। हम तो बहुत कोशिश किए उसको सुधारने का, मगर क्या कर सकते थे? बिना माई के औलाद थी। हाँ, ये सब लाज शर्म जैसा चीज तो बचपने से न सिखाना पड़ता है। काश तुम अपने बेटा को इंसानियत सिखा पाती अम्मा। अब आप कुछ बोले ना तो मुंह में कुछ ठूस देगा हम आपके। यहाँ जाइए जरा, जाके अपना बहन का कमरा में जाके देखिए क्या हाल है उनका। बैठिए उनके पास जाके। बब्बू जी, अगर आपको पता था कि निमकी जी का कहीं और चक्कर चल रहा है तो पहले काहे नहीं छोड़ दिए उनको? अरे महाराज जी, क्या बात कर रहे हैं? कोई सवाल होता है क्या पूछने वाला? आप तो महाराज, हमको बोलने दीजिएगा, सवाल हमसे ना पूछा है। नहीं, इनको तो बोलने का बीमारी। हम निमकी से बहुत प्यार करते थे, मगर हमारे बाबूजी और अम्मा इस शादी के खिलाफ थे। उसके बावजूद हम मनाए इनको शादी के लिए। उसका बेवफाई जानते हुए भी हम कोशिश करते रहे कि हमरा और उसका रिश्ता जो है वो सुधर जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अरे वो तो हमारे परिवार को बर्बाद करने का कोशिश में लग गई। कोई और मर्द होता ना अगर गांव का, तो अभी निमकी जिंदा नहीं रहती। मगर हमारी अम्मा हमको औरत का इज्जत करना सिखाई। और कितना के रोके पप्पू, कितना के रोके। मन तो कर रहा है नीचे जाके गोली मार दो सबको। सुनने में आया है कि आपका बड़का बेटा ही कोर्ट में गवाही दिया था बब्बू सिंह के खिलाफ।
अरे वो है डब्लू सिंह जी, वो देखिए ऊपर। आ जाइए नीचे, आपसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। मैया ससुर जी घूर के देख रहे हैं। चलिए चुपचाप, चलिए चलिए। अरे उनका ना थोड़ा दिमागी हालत खराब है। मालिक, मालिक! क्या हुआ रे? कौन मारा तुमको? निमकिया। क्या हुआ भैया? डिटेल में बताइए जरा। वो हम घाट तोला के रास्ते से आ रहे थे, अरे भाई तो वहाँ निमकिया हमको पकड़ ली और बहुत मारी। देख रहे हैं ना, अभी भी नहीं सुधरी है उछौड़ी। अब आप क्या करने वाले हैं निमकी के खिलाफ? अरे ना ना भाई, कुछ नहीं। एक बात समझिए कि अगर कीचड़ में पत्थर मारिएगा ना तो क्या होगा? कीचड़ उछल के आप ही के ऊपर आ जाएगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, ओकरा से हमरा कोनो लेना देना नहीं है। एक बार तलाक हो जाए, ओकरा बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हमको भाई अभी गांव के विकास के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए काम करना है। अच्छा, एक और सवाल। अरे नहीं भाई, कितना सवाल पूछेंगे जी? आप जितना सवाल करेंगे उतना ज्यादा बात होगा और निमकिया का बुराई होगा। अभी तो देखिए बस इतना है कि पूरा दुनिया जान जाए कि बब्बू सिंह अदालत से बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, वो ये है कि आप हमारा बब्बू का, हमारा बेटा का नाम मत लिखिए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बदनाम लड़की के साथ इसका नाम जुड़े। समझ गए ना? हमको इस सब में पढ़ना ही नहीं है। ये जो है तेतर के सच का जीत है, याद रखिए। तेतर सिंह। ठीक है, जाइए। नमस्ते। खाने का इंतजाम हुआ है, चलिए। अरे रुकिए ना भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग हैं? डॉक्टर है ना, अपना काम कर रहे हैं ना। वो यहाँ पर घर के बाहर भीड़ लगा, कोई फायदा है क्या? बताइए। ये एक दवाई खा लीजिए, अभी नींद आ जाएगा आपको। निमकी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? मनु, हम लोग आते हैं। दीदी, हम ठीक हैं। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है, लगता है बहुत परेशान है। हमको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिए कि निमकी का वो सब बात पर से ध्यान हट जाए। भर्ती उर्ती कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है, लेकिन कल हम आएंगे, अगर ऐसा कुछ लगा तो 1-2 टेस्ट करवा लेंगे। लेकिन अभी जरूरी है कि वो जितना आराम कर सके उतना उसके लिए बेहतर है। चलते। हम लोग नहीं तो थोड़ा देर बाद आते हैं। झूठों का भीड़ लगा के कोई फायदा नहीं है। बाहर सब गांव का लोग खड़ा है, वो भी अंदर घुस जाएगा। हाँ हाँ इस्माइल भाई। तेतरवा और बबुआ और निमकी को जीने नहीं देगा। वो लोग उल्टा दीदी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। कोई केस लड़ना होगा चाची, हाई कोर्ट में जाना होगा, नहीं तो दीदी दाग लेके जिंदगी भर जी नहीं पाएगी।